क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इस तरह पूछा जाएगा एलपीपी से। सॉल्व द एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड्स। क्वेश्चन रहेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज और मैक्सिमाइज इज इक्वल टू 30x प्लस 50y। फिर नेक्स्ट रहेगा सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट इज इक्वल टू 2x प्लस 4y इज लेस देन आर इक्वल टू 16। सेकेंड 6x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 20। थर्ड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको 1 2 3 4 ग्राफ प्लॉट करना है एक ही ग्राफ पेपर में, और लास्ट में हम 30x प्लस 50y पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है, और इसको हम पहले जो पहला इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 16, ये इन इक्वेशन है, इसको हम पहले फर्स्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16 हो गया। ये इक्वेशन में कन्वर्ट होगा। फिर इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। और हाँ, फिर देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 माइनस 2y, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसी इक्वेशन को हम बॉक्स बना लेंगे x y, और x की 3 वैल्यू लेंगे और y की 3 वैल्यू लेके हम ये वैल्यू को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। वहाँ मैक्सिमम 3 वैल्यू को हम लेके ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। मान लीजिए जैसे कोई नंबर आ गया आपका 2.5, तो पॉइंट में अगर आपका ये नंबर आता है इसको तो हम आगे बढ़ के चाहेंगे तो इसको हम 6 भी कर सकते हैं और 8 भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका इवन नंबर रहेगा तो ग्राफ प्लॉट करने में आसानी होती है। ओके, तो आपने देखा कि x इजिकल टू 8 माइनस 2y। अब इसको हमने एक्स वाई के बॉक्स बना लिए। अब जैसे हम लेते हैं y इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू आपने देखा 8 माइनस 2y इंटू 0, देयरफॉर 8 माइनस 0 इजिकल टू 8, यानी y अगर 0 हुआ तो 8 आपका x आपका 8 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर y हम 2 तो x आपका 4 आ जाएगा। फिर अगर इसी तरह y अगर 4 लेते हैं तो x आपका 0 आ जाएगा। इसी तरह आपको x और y की वैल्यू जो है आपको सॉल्व करनी होगी। अब ये बॉक्स बन गया। अब इसकी 3, अब इस तरह जो है हम आपको ग्राफ में हम इस तरह प्लॉट करेंगे। इस तरह अपने ग्राफ बना, एक्स वाई आपने ले लिया। हाँ, और यहाँ पे नीचे हमने 0 1 2 3 4 5 6 लेके 13 14 तक का हमने ये एक्स एक्सिस पे ले लिया, और फिर इसी तरह वाई एक्सिस पे ले लिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर आपका जैसा नंबर रहेगा, तो उसी तरह नंबर को आपको प्लॉट करना है। कोशिश करिएगा कि ग्राफ जो है आपका बिल्कुल क्लियर बने। बहुत ज़्यादा अगर कम नंबर लेंगी या बहुत ज़्यादा नंबर लेंगी तो ग्राफ जो हो जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो नंबर आपको इस तरह प्लॉट लेना जो ग्राफ आपका ईजिली समझ में आए। तो यहाँ आप जब भी ये क्वेश्चन को आप फिर से अलग से प्रैक्टिस करिएगा तो अपने द्वारा कोई दूसरा नंबर लेके ग्राफ को प्लॉट करिएगा। ठीक पर इसको, लेकिन आप इसको अच्छे समझ लीजिए। आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया और एक्स और वाई को अपने वैल्यू ले लिया। अब देखिए, ये एक्स अगर वाई अगर 0 है तो एक्स आप देखिए, तो आप ये आपका ये पूरा जो है ये ग्राफ प्लॉट हो गया। ये ठीक है, ये आपका, हाँ, ये बन गया, ये आपका ये पूरा ग्राफ बन गया। ये x 8 है, y 0 है, y 2 है तो x 4 है, y 4 है तो x 0 है। ये ग्राफ जो है इस तरह बन गया, और इसी ग्राफ के ऊपर आप ये इक्वेशन को लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये पहले इक्वेशन का ग्राफ है। अब आप देख रहे हैं कि इसी जो ग्राफ प्लॉट हुआ है इसको नीचे हमने एरो बना दिया है। हाँ, मतलब ये क्या ये शो कर रहा है, ये बाउंडेड है। ये हमने किस तरह लिया है इसको अच्छे से समझ लीजिए। आप देख रही हैं कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है 2x प्लस 4y इज़ लेस देन इक्वल टू 16 है। तो हाँ, तो ध्यान रखिएगा, कोई x की वैल्यू कोई ऐसी वैल्यू लें और जो y की भी कोई ऐसी वैल्यू लेंगे जिसकी वैल्यू जो है आपकी 16 से कम आनी चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 लिया, और इसी को हम 2x प्लस इसको हमने पुट किया। तो आप देखिए, तो अगर हमारे तो आपका दिया हुआ है 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगी 8 आएगी। जो 8 की वैल्यू है वो आपकी 16 से कम है। हाँ, फिर तो आप देख रही हैं ये आपका 2, ये आपने देखा 2 और 1,
211 है जो आपका ये बिल्कुल जो है ये ग्राफ के बाउंडेड है, यानी अंदर की तरफ आ रहा है। तो हमने क्या किया है, इस तरह ये सेट ये इस तरह वाला निशान हमने बना दिया है, ये एरो वाला निशान, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका पहला जो इक्वेशन ग्राफ प्लॉट हो गया और उसका सेट आपका क्या आ रहा है, बाउंडेड आ रहा है। फिर हम जो दूसरा इन इक्वेशन है आपने देखा हुआ है 6 + 2y इज़ लेस देन और इक्वल टू 20। अब इसको भी आप चाहें तो आसानी से आप 2 से डिवाइड कर सकती हैं। पहले इसको तो इसको पहले क्या आप क्या करेंगे, इसको इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करिए। तो क्या आपका हो जाएगा 6x + 2y इज इक्वल टू 20। फिर आप 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 3x + y इज इक्वल टू 10। देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 - 3x, ये इक्वेशन हो गया। अब फिर इसी को क्या करेंगी आप, x की वैल्यू अगर 0 लेती हैं तो आप सॉल्व करेंगी तो y 10 मिल जाएगा। फिर आप x की वैल्यू अगर आप 2 लेती हैं तो y 4 हो जाएगा। फिर आप x की वैल्यू 3 लेती हैं तो y आपका 1 हो जाएगा। जैसा आपने पहले इक्वेशन को सॉल्व किया, सेम प्रोसेस है। और फिर अब आपने ग्राफ पे ये बॉक्स बना लिया और फिर इसको प्लॉट करेंगी। तो जब प्लॉट करेंगी तो दूसरे इक्वेशन का जो ग्राफ है आपका बिल्कुल इस तरह आएगा, आप देख रही हैं। और फिर इसका हम सेट ले लेंगे उसी वैल्यू पे 211 पे, तो ये भी आपका बाउंडेड है जो आप ये देख रही हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका ग्राफ जो है वो y एक्सिस पे बनेगा। तो ये आपने देखा है, तो इसको सिर्फ आपको इस तरह एरो करना है, ये यहाँ पे आपको इस तरह एरो कर दीजिए। तो ये आपका x, हाँ ये आपका बन गया, ये x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपका बनेगा x एक्सिस पे। तो आप देख रही हैं यहाँ पे हो जाएगा, लिख दीजिएगा ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपका ये बिल्कुल ये इस तरह बनेगा, ठीक है। ये करना कुछ नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ये एरो इस तरह आपका ये बन गया, ये ठीक है। ये तो यानी आप ये चारों जो है आपने जो ये इक्वेशन को आपने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया, इतना ठीक है। अब आप इसको प्रॉफिट को आपको मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका ग्राफ बना है ये सेट जो है किधर भाग रहा है, ये ऐसे भाग रहा है, ऐसे, यानी जो मेन सेट है आप देखिए बिल्कुल अंदर की तरफ भाग रहा है ये। तो इतना हमने एरो पे इस तरह कर दिया, ठीक है। अब इसी को बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स, हाँ। तो आप तो आप इसको हमको कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स को सॉल्व करना है या कैलकुलेट करना है। तो आप केयरफुली चेक करिए। तो पहला जो आपको कॉर्नर पॉइंट मिला है, अगर x है आपका 4 है, ये साफ साफ देखिए मेंशन कर रहा है। अगर ये देखिए ये अगर x 0 है तो y आपका 4 है, फिर ये क्लियर होगा। फिर दूसरा देखिए, अगर x 0 है तो आपका y भी क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। x अगर 0 है तो y भी आपका 0 है। दूसरा कॉर्नर पॉइंट थर्ड आप देखिए, x आपका है 3.3, ये ध्यान से देखिए, ये 3.3, ये एकदम देखिए ये 3.3 यहाँ पे देखिए ध्यान से दीजिए, ये कट रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल ये इस तरह कट रहा है 3.3। x है आपका 3.3, ठीक है। और y आपका क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल आपका ये y जो है आपका ये 0 हो जाएगा। x देखिए ये या बिल्कुल स्केल से ये पूरा ग्राफ को प्लॉट करना है। और जहाँ वहाँ आप देख रही हैं हमने पॉइंट कर दिया, पॉइंट को बिल्कुल स्केल से मिलाया है। अगर आप हाथ से करेंगी या स्केल थोड़ा सा भी दाएं बाएं करेंगी तो आपको जो वर्टेक्स है वो परफेक्ट नहीं आएगा। बिल्कुल देखिए सारा काम हमने स्केल से किया है। आप देखिए अगर x यहाँ पे बिल्कुल आप अगर स्केल से नापिएगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट 3.3 आ जाएगा x बोलूँ, और y क्या हो जाएगी आपकी 0। क्लियर हो गया। थर्ड आप देखिए, ये थर्ड आपका है, अगर x देखिए 2.3 है, x आप ध्यान से दीजिए, ये x जो है आपका क्लियर देखिए ये दिया हुआ है 2.3, इसको देखिए x जो है आपका 2.3 इसका से नाम है ये, और y जो है आपका 2.9, y जो है आपका ये 2.9। यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर पॉइंट देखिएगा 2.9, और ये x जो है आपका ये आपका दिया हुआ है बिल्कुल ये 2.3। क्लियर है ये बिल्कुल ये देखिएगा ये। फिर चौथा जो आप देख रही हैं, x अगर 0 है तो y क्या आपका हो जाएगा, ये 4 है, ठीक है। x अगर 0 है तो y आपका ये 0 हो जाएगा। फिर से चेक कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। फिर से वर्टेक्स देखिए, पहला आपने देखा 0 0 क्लियर हो गया। दूसरा आपने देखा x 3.3 और
वाई 0 है, थर्ड आपने देखा 2.3 और वाई है 2.9, फोर्थ आपने देखा एक्स आपका 0 है, वाई आपका 4 है। ठीक है, ये वो जो पहला में हम जो मिस्टेक बोल दिए थे वो गलत है, वो आप फिर से देख चेक कर लीजिए। 0 0 3.30 2.3 एंड 2.9 और चौथा है 0 एंड 4। ये आपका 4 वर्टेक्स है। ये इसी वर्टेक्स पे हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करेंगे, इसी वर्टेक्स को हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करेंगे। एक बार हम 0 0 लेंगे, हाँ, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू भी 0। फिर हम दूसरा लेंगे 3.0 एक्स की और प्लस, और फिर वाई की वैल्यू लेंगे 0। फिर थर्ड लेंगे 2.3 लेंगे और फिर 2.9 लेंगे। फिर फोर्थ लेंगे एक्स 0 लेंगे और वाई आपका लेंगे 4 लेंगे। जिसकी वैल्यू देखिए ज़्यादा होगी वहीं पे प्रॉफिट जो है आपका मैक्सिमाइज़ होगा।